Hello friends, in previous classes we have discussed about the साइकस मॉर्फोलॉजी, साइकस के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, साइकस से रिलेटेड बात की थी। तो जस्ट प्रीवियस क्लास में अपन ने साइकस रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसमें ये बात डिस्कस की थी कि साइकस में दो तरह की रूट होती है, नॉर्मल रूट्स होती है और कोरोलाइट रूट होती है। तो आज अपन साइकस के कोरोलाइट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकस की कोरोलाइट रूट के ट्रांसफर सेक्शन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आउटलाइन डायग्राम प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में साइकस के डिफरेंट कोरोलाइट रूट के डिफरेंट पार्ट्स पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइकस की कोरोलाइट रूट जिसका सेक्शन कटिंग अगर अपन कंपेरिजन करते हैं, ये इसका सेक्शन कटिंग हो गया साइकस की कोरोलाइट रूट। तो इसका जनरल शेप नॉर्मल रूट के बराबर ही होता है, नॉर्मल रूट जैसे ही होता है। नॉर्मल रूट की तरह ये रूट भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड होती है, विभेदित होती है। इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है, जैसे आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यंग रूट कोरोलाइट रूट की अपन बात करते हैं तो नॉर्मल रूट के सिमिलर होती है। और ओल्ड रूट में आउटर मोस्ट टिश्यू जो होता है वो पेरिडर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेज इसमें होते नहीं है। ये जो एपिडर्मिस होती है 2 to 5 लेयर की होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसका प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। जस्ट जैसे ये एपिडर्मिस है, एपिब्लेमा भी इसको कहा जाता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। सिंगल सेल डॉम शेप्ड सेल्स होती है और सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशंस करती है ना। ये उसके बाद में कॉर्टेक्स की अपन बात करते हैं। कॉर्टेक्स इज वाइंडर इन कंपैरिजन, मीन्स कॉर्टेक्स वाइडर होता है, मीन्स चौड़ा होता है। ये सिंगल लेयर होती है, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में 2 to 5 लेयर भी हो सकती है, पर इन जनरली ये सिंगल लेयर होती है और प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर होती है। ऑलमोस्ट डेड लाइक स्ट्रक्चर ही हो। जबकि कॉर्टेक्स की बात करते हैं, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस से चौड़ा होता है, एपिब्लेमा भी इसको कहते हैं। और नॉर्मल रूट में भी ऐसा ही होता है। ग्रीनिश, इसके अंदर एक ग्रीनिश एल्गल जोन पाया जाता है, जिसमें एल्गा या सेवाल इसमें प्रेजेंट होती है और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन सहजीवन करती है। उसके प्रेजेंस के बेस पे, मीन्स एल्गल जोन के प्रेजेंस के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, है ना। द एल्गल जोन इज कंसिस्ट ऑफ लूजली कनेक्टेड रेडियल इलोंगेटेड थिन वॉल। मतलब एल्गल जोन जहाँ भी पाया जाता है, एक बड़ी सेल होती है, वो थिन पतली लेयर की होती है और उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है, जैसे एनाबिना, साइकेट्स, नॉस्टॉक, पंटिफॉर्मिस एंड ऑसिलेटोरिया। कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, एजिटोबैक्टर, सुडोमोनास, रेडिकुला एंड सम कुछ फंजाई भी प्रेजेंट होती है, वो अदर सेल्स में भी होती है। द मेन फंक्शन ऑफ दीज रूट्स इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब जो कोरोलाइट रूट होती है उसका मुख्य कार्य नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोफाइसियन मेंबर। इसमें साइनोफाइसियन मेंबर की उपस्थिति के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। और एंडोडर्मिस भी उसके सिमिलर ही होती है। अपन जैसे इसकी बात करते हैं तो ये एल्गल जोन है ना, कॉर्टेक्स के अंदर आउटर कॉर्टेक्स और ये इनर कॉर्टेक्स। ऑलमोस्ट आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में ये इनर कॉर्टेक्स की तरफ ही होता है, आउटर कॉर्टेक्स की तरफ ये कम होता है। इसमें कुछ सेल टेनिन सेल्स भी होती है और ये एल्गल जोन होता है। क्लियर, ये एल्गी इसमें प्रेजेंट होती है, साइनोफाइसियन एल्गी होती है। ये पतली बड़ी सी झिल्ली युक्त सेल्स में पाई जाती है, एंडोडर्मिस तक होती है। एंडोडर्मिस जो होती है वो पतली सिंगल लेयर होती है, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस पतली सिंगल लेयर होती है, फॉलोड बाई मल्टी लेयर्ड पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल। उसके बाद में बहुस्तरीय ये मल्टी लेयर पेरेनकाइमेटस सेल होती है, जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल सेल्स इसको कहा जाता है। इसमें ये पेरिसाइकल वैस्कुलर बंडल को कवर करके रखती है चारों तरफ से। जैसे इसकी अपन बात करें तो ये हो गया एपिडर्मिस,
एपिब्लेमा भी इसको कहते हैं। ये कॉर्टेक्स जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स के अंदर ही एल्गल जॉन होते हैं, ये एल्गी पाई जाती है, इसमें कुछ सेल्स में फंजाई भी पाई जाती है, कुछ सेल में बैक्टीरियल भी पाई जाता है। तो एल्गा इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, और एल्गा की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो है, एल्गा की प्रेजेंस की वजह से ही ये रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल प्ले करती है। इसके बाद में ये जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस लेयर होती है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल लेयर होती है, पेरिसाइकल के बाद में वेस्कुलर बंडल स्टार्ट हो जाते हैं। वेस्कुलर बंडल की अगर बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, अरीय होते हैं, मीन्स एक परिधि से एक निश्चित स्थान पर रेडियस पर ये अरेंज रहते हैं। जाइलम इज ट्राइआर्च मीन्स त्रिकोणाकार जाइलम होता है, और एग्जार्च होता है, एग्जार्च मीन्स मेटाजाइलम अंदर होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम का किनारा परिधि की तरफ होता है, मेटोजाइलम अंदर की तरफ होता है ना। सेकेंडरी ग्रोथ ऑलमोस्ट इसमें एब्सेंट होती है या रेयर होती, नहीं के बराबर ही होती है, और इसमें किसी तरह का सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कॉर्क में बनते हैं, कॉर्क कैम्बियम में बनते हैं, पर उसके साथ ही अटैच रहती है कॉर्लोइड रूट, इसलिए कॉर्लोइड रूट में सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंड उसका फॉर्मेशंस नहीं होता। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका कि आउटर मोस्ट लेयर जिसको पेरिडर्म या एपिडर्मिस भी कहते हैं, ये 2 to 5 लेयर भी हो सकती है, सिंगल लेयर भी हो सकती है, इसकी उसके अकॉर्डिंग हैबिट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। उसके बाद में ये कॉर्टेक्स लेयर है, ये आउटर कॉर्टेक्स लेयर, आउटर कॉर्टेक्स लेयर में टेनिन सेल होती है, उसके बाद एक एल्गल लेयर होती है, और उसके बाद इनर कॉर्टेक्स मीन्स आप ऐसे अपन समझ सकते हैं एल्गल लेयर जो बीच में होती है वो कॉर्टेक्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, और क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन होता है एल्गल लेयर का। ठीक है, एल्गल लेयर के बाद में एंडोडर्मिस सेल होती है, सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होती है, उसके बाद मल्टी लेयर पेरिसाइकल्स होती है, पेरिसाइकल कवर रहती है वेस्कुलर बंडल को। ये जाइलम होता है, जाइलम के अंदर ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, मेटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, ये पेरिसाइकल होती है, और ये फ्लोएम होता है। इसमें ऑलमोस्ट सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंस होती है। ये एल्गल लेयर की अगर अपन बात करते हैं, एल्गल लेयर इसको चारों तरफ से कवर करके रहता है। एल्गल जोन एक अलग से जोन ही इसमें फॉर्मेशंस हो जाता है ना। इसमें टेनिन सेल होती है, टेनिन का फॉर्मेशंस करती है, और टेनिन भी इसमें जिम्नोस्पर्म में टेनिन करेक्टरिस्टिक फिगर है बनने का। अब अपन बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल रूट एंड कोरोलॉइड रूट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रूट एंड कोरोलॉइड रूट, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अपन ने नॉर्मल रूट की मार्फोलॉजी पढ़ी, कोरोलॉइड रूट की मार्फोलॉजी पढ़ी, फिर नॉर्मल रूट की एनाटॉमी पढ़ी, कोरोलॉइड रूट की एनाटॉमी पढ़ी। अब जनरली दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कंपैरेटिव एक टेबल की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो नॉर्मल रूट जो होती है डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स और टैप रूट सिस्टम, मीन्स ये नॉर्मल रूट जो होती है वो जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें रेडिकल जो बनता है, प्लूम्यूल और रेडिकल्स जो बनते हैं, तो प्लूम्यूल तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, रेडिकल्स ज़मीन की तरफ अंदर की बढ़ता है, उससे नॉर्मल रूट का डेवलपमेंट होता है। जबकि कोरोलॉइड रूट डेवलप फ्रॉम नॉर्मल रूट, ये कोरोलॉइड रूट नॉर्मल रूट से ही डेवलप होती है, इनका रेडिकल से डेवलप नहीं होता है, सीड के जर्मिनेशन से इसका कोई कोरिलेशंस नहीं होता है। सेकेंड जो कंपैरिजन है वो जियोट्रॉफिक होता है। जियोट्रॉफिक मतलब ये सनलाइट से दूर गुरुत्वाकर्षण की तरफ ये बढ़ती है, जबकि एपोजियोट्रॉफिक होता है, ये मतलब गुरुत्वाकर्षण से ऊपर की ओर बढ़ती है, सनलाइट की तरफ इनकी ग्रोथ होती है, इससे उल्टी ग्रोथ होती है ना। थर्ड है सच कैरेक्टर्स आर अब्सेंट, मीन्स इसमें इस तरह के कैरेक्टर नहीं होते जैसे इनमें कोरोलॉइड रूट में होता है। जैसे कोरोलॉइड रूट सी कोरल की फॉर्म में होती है, स्टार्ट होते ही इसका ओरिजिन होते ही मल्टी ब्रांचिंग हो जाती है, खूब सारी ब्रांच होती है और ब्रांच इंटरकनेक्टेड भी होती है, जबकि ऐसा कैरेक्टर इसमें मोनोनोल रूट में नहीं पाया जाता है। जो दूसरी बात यह है कि इसमें जो कोरोलॉइड रूट होती है उसमें एल्गल का इन्फेक्शन होता है, फंगल का इन्फेक्शन होता है,
और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ये इस तरह के एसोसिएशन जनरल रूट में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं पाया जाता है। एक और जो डिफरेंस है कि जो कोरोलॉइड रूट है वो कंटिन्यूसली डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है। ये नॉर्मल रूट से डेवलप होती है तो पता ही है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है और ब्रांच लाइक ही इनकी अपीयरेंस होती है, जबकि नॉर्मल जो रूट होती है वो प्रॉपर वे में होती है, उसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है। ये ज़रूर है कि ये प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी रूट टर्शियरी रूट में कन्वर्ट होती है, टर्शियरी रूट टेट्रामेरिक रूट में कन्वर्ट होती है, बट ये ऐसा नहीं होता है, इस तरह से ब्रांचिंग नहीं होती है। ये इसका डेवलपमेंट ब्रांचिंग बेस का ही डेवलपमेंट जो कोरोलॉइड रूट में होता है, नॉर्मल रूट में नहीं होता है। नॉर्मल रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है, जबकि इनमें रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर, रूट हेयर प्रेजेंस अब्सेंस होता है। कॉर्टेक्स दोनों में लगभग सिमिलर ही है, पर इसमें कॉर्टेक्स की वाइडर चौड़ा ज़्यादा होता है और एल्गल जो जॉन पाया जाता है वो कॉर्टेक्स को डिफ्रेंशिएटेड करता है, जबकि इसमें ऐसा कोई डिफ्रेंशिएटिंग जॉन्स या सच टाइप ऑफ डिविजन्स इसमें नहीं पाया जाता है। ये नॉर्मल रूट डायार्च होती है और ये भी डायार्च ही होती है ऑलमोस्ट। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसका मेन फंक्शन होता है प्लांट का फिक्सेशन करना और वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, जबकि इसका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। नॉर्मल रूट बहुत लॉन्ग होती है, जबकि ये बहुत कम साइज होती है, छोटी होती है, लिटिल होती है ना। और वेस्ट कोरोलॉइड रूट का एक ही फंक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गल जॉन in the cortex, it is differentiated into outer cortex and inner cortex, and function of this root is nitrogen fixation. Okay, इसके अलावा कुछ भी डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं होता। अब जब रूट कंप्लीट होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल रूट अपन ने पढ़ लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोरोलॉइड रूट पढ़ लिया, तो आज अपन बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम के टीएस में ट्रांसफर सेक्शन में यंग स्टेम का टीएस थोड़ा सा अलग होता है और ओल्ड स्टेम का टीएस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग स्टेम इज सिमिलर टू डाइकोट स्टेम, है ना। इट इज इरेगुलर इन आउटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीफ बेस। ये जैसे आउटर जो होता है इसका सरफेस वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर इस वजह से होता है कि ये इस पे स्केल्स या सल्क पाए जाते हैं, सल्क इसके साथ संलग्न रहते हैं और चिर स्थायी रहते हैं, इसलिए इसको वो कहा जाता है इरेगुलर शेप में कहा जाता है, आउटलाइन होती है। इंटरनली इट कैन बी डिफरेंशिएट इनटू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर बंडल्स, है ना। एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज थिक वॉल सेल। एपिडर्मिस रप्चर ड्यू टू द एमर ऑफ प्रेजेंस ऑफ लीफ बेस, स्केल्स या लीफ बेस पर्णाधार उसके साथ परसिस्टेंट चिर स्थायी रूप से चिपका हुआ रहता है। कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो कॉर्टेक्स में एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स थोड़ा सा वाइडर होता है। इट फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का मेजर पोर्शन बनाता है। ये जैसे ये कॉर्टेक्स हो गया बीच में, और इट इज composed of parenchymatous cells which are filled by a large number of such starch grain। starch grain इसमें ये जो भी कॉर्टेक्स होता है ऑलमोस्ट स्टार्च ग्रेन्स इसमें होते हैं, और इसमें ये जो होते हैं ये इनको रेडियल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट होती है जिसमें टेनिन फॉर्मेशन होता है, और टेनिन फॉर्मेशन होने की वजह से ही जिम्नोस्पर्म प्लांट की लाइफ लॉन्ग होती है। इनको कोई भी इन्फेक्शन या इंसेक्ट इन्फेक्शन इनमें नहीं होता है। ये दीज स्टार ग्रेन्स आर आल्सो सोर्स ऑफ सेगो स्टार। सेगो स्टार में साबूदाना को सेगोपाम बोलते हैं, सॉरी साइकस को सेगोपाम बोलते हैं। सेगोपाम इसलिए बोलते हैं, ये पहले वाले लेक्चर में अपन ने बताया था कि इसके साबूदाना बनता है, तो ये स्टार्च उसका सोर्स होता है। देयरफॉर साइकस रिवोल्यूटा इज पॉपुलरली नाउन एज सेगोपाम, मीन्स पर्टिकुलरली साइकस रिवोल्यूटा को रिवोल्यूटा ही सेगोपाम के नाम से फेमस है। स्केटर्ड इन कॉर्टेक्स आर वेरियस म्यूसिलेज कैनाल
Each mucilage canal is lined by many radial elongated epithelial or second secretory cells. which secretory म्यूसिलेज जो सिक्रेटरी सेल्स होती है वो म्यूसिलेज का स्त्रावण करती है, सिक्रेशंस करती है. दीज कैनाल आर कनेक्टेड विथ डोज ऑफ पित्त, मतलब ये सब कैनाल पित्त के साथ कनेक्ट रहती है और मेडुलरी रेज के थ्रू एक लाइनियर अरेंजमेंट होता है. और इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस. इट इज नॉट डिस्टिंग, मीन्स एंडोडर्मिस पाई जाती है जो विभेदित नहीं होती, सिंगल लेयर्ड होती है. एंडोडर्मिस के बाद में वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम सिलेंडर होता है, राउंड शेप में होता है, सराउंडेड बाय वेरी कंस्पिक्यूअस पेरिसाइकिल, मीन्स 1-2 स्तरीय पैरेनकाइमा मर्दूतकीय पेरिसाइकिल कोशिकाओं से घिरा रहता है. डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉन्जॉइंट मीन्स संयुक्त, कोलेट्रल मीन्स रेडियल फॉर्म में अरेंज, ओपन मीन्स उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है. एंडाच वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है ना, रिंग के फॉर्म में पाया जाता है. एक्टोफ्लोइक होता है, एक्टोफ्लोइक मीन्स बाहर भी फ्लोएम और अंदर भी फ्लोएम और बीच में जाइलम है ना. इस तरह से साइफेनोस्टील होती है. साइफेनोस्टील ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. साइफेनोस्टील मीन्स नाल रंब होती है, बीच में पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है और चारों तरफ जाइलम और फ्लोएम का अरेंज रहता है. द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन. जाइलम में सिर्फ ट्रैकिड्स होती है और जाइलम पैरेन्काइमा. वेसल्स अब्सेंट होती है. आउटर साइड ऑफ जाइलम इज, जाइलम के बाद फ्लोएम होता है, फ्लोएम में सिव्स ट्यूब होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है. जाइलम इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम से सेपरेटेड कैसे सेपरेट होता है? कैम्बियम के थ्रू सेपरेटेड होता है. कैम्बियम ऐदा उपस्थित होने के कारण इसलिए इसको ओपन कहा जाता है. द सेल्स ऑफ प्राइमरी कैम्बियम आर ब्रिक शेप, ईंट के शेप की होती है. द सेल्स lying between the vascular bundle from the medullary ridge. These are parenchymatous and connect with pith, the cortex. Each medullary ridge is one celled wide and 1 to 20 cells long. उसके बाद में अंदर पित्त होता है. पित्त की जाइलम और फ्लोएम के रेडियस फॉर्म में प्रेजेंस होने के बाद उसके अंदर पित्त की उपस्थिति, ये साइफेनोस्टील को, साइफेनो मीन्स नालरम, SI है, ये आई है. साइफेनोस्टील को नालरम कहते हैं. तो साइफेनोस्टील की प्रेजेंस को ये शो करता है. इन द सेंटर ऑफ स्टेम प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैनाल लीफ ट्रेस, मतलब लीफ ट्रेस होती है. लीफ ट्रेस और लीफ गैप के बारे में बात करेंगे. प्लांट में ब्रांचिंग तभी स्टार्ट हुई जब लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन हो गया है ना. पित्त के अंदर से ये शुरू होता है. एक लार्ज नंबर ऑफ म्यूसिलेज सेल्स आर प्रेजेंट विच एग्जैक्टली सिमिलर टू कैनाल सेल. अब ये अपन बात करते हैं लीफ ट्रेस और लीफ गैप की. जैसे ये तो हो गया एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस, और ये रीजन होता है. जैसे ये तो हो गया जाइलम फ्लोएम का वेस्कुलर, ये पित्त. अब पित्त से जैसे जाइलम फ्लोएम की जो सप्लाई जाती है अपर की तरफ, उस सप्लाई को रोका जाता है और सप्लाई को रोक करके साइड में इसको अरेंज किया जाता है, जो इसकी वो कहलाती है लीफ ट्रेस कहलाती है. जैसे द लीफ ट्रेस आर स्केटर्ड इन कॉर्टेक्स, मीन्स कॉर्टेक्स के अंदर तक रहती है. और कॉर्टेक्स और स्टेम कंस्टिट्यूट विद द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ फ्रॉम मेन वेस्कुलर सिलेंडर. मीन्स जो मेन इनका वेस्कुलर सिलेंडर होता है, मीन्स जाइलम एक सिलेंडर की फॉर्म में, एक रॉड की फॉर्म में प्लांट के टिप से अपर से टिप की तरफ होता है. उसमें से इसकी सप्लाई रुकती है, साइड में ब्रांच निकलती है और वही शाखन होता है, उसी से घना पेड़ बनता है. लीफ ट्रेस और लीफ गैप मीन्स जहाँ से शाखन प्रारंभ होता है उसको लीफ ट्रैप कहते हैं. और शाखन प्रारंभ होने के बाद इसकी जाइलम की सप्लाई ब्रांच या शाखा की तरफ बढ़ जाती है, उसको लीफ गैप कहते हैं. ये गर्डिल शेप होता है ना. तो ये two of which are directly traced and the two are given out from the opposite side of direct trace. These two traces take a round around the main vascular cylinder in opposite direction, though cortex and then entire leaf base are opposite side from the point of their origin still. The leaf trace are known as girdle trace or indirect trace, and
peculiar structure in the stem of साइकस। इसी तरह से साइकस स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो साइकस इट इज स्लो प्रोसेस। एट फर्स्ट द कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है वही सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि का प्रारंभ करती है। सेकेंडरी जो कैम्बियम होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होने के बाद में वो द्वितीयक वृद्धि को प्रारंभ करती है ना। एडजेसेंट वेस्कुलर बंड द कैम्बियम कट्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम इनर ऑन इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑन आउटर साइड। ट्रैकेट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टी सीरिएट बॉर्डेड पिट। द कैम्बियम रिंग इज शॉर्ट lived and new cambial ring is formed every year in the pericycle of the cortex. Wood formed by the method more one cambium rings is polyzylic and monozylic. Large amount of parenchyma is cut by the xylem. Okay, तो इसमें ये फोर्थ रिंग में 4 साल का हो गया। थर्ड रिंग इसके ये फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और ये लीफ गैप और लीफ ट्रेस इसमें प्रेजेंट होता है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल अपन रेजिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।